गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मल्टीपल मैनुअल थेरेपी कोर्स की जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जो इस कोर्स के अंदर में क्या क्या सिखाया जाएगा उसके बारे में बताना चाहूंगा। मल्टीपल मैनुअल थेरेपी, इसके अंदर में क्या क्या सिखाई जाएगी और ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। 3 डेज मल्टीपल मैनुअल थेरेपी वर्कशॉप, ये वर्कशॉप दिल्ली में होगा। और ये वर्कशॉप क्यों किया गया है, इसको भी आप लोग समझिए कि इस एक वर्कशॉप के अंदर में मैनुअल थेरेपी की सारी चीजें सिखा दी जाएंगी। बेसिकली हम लोगों के पास, खास करके एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, इन लोगों के पास जो केस आते हैं, बड़े जटिल केस आते हैं, बेड रिडन पेशेंट जिनका कहीं इलाज नहीं बचा हुआ है, उन सब का इलाज के लिए ये वर्कशॉप किया जा रहा है। इस वर्कशॉप के अंदर में मैंने प्रयास किया है कि कैसा भी पेशेंट हो आपके पास जिसको सबने मना कर दिया है, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट इसके थ्रू होगा। मैं एज ए थेरेपिस्ट रहते हुए कई चीजें सीखा हूं। कैरोपैटिक को समझता था कि बहुत पावरफुल चीज है, उसको कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। कई लोग अपने वीडियो में बना के भेजते हैं। 1 मिनट प्लीज, सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। तो वीडियो में बना के भेजते हैं, उसमें कट कट की आवाज आती है, जिससे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन रियलिटी जाके देखे तो वो कुछ और ही चीज थी। लोग उसके अंदर में अलग से साउंड डाल देते हैं। रियलिटी के अंदर में थोड़ी सी आवाज आती है, लेकिन जितना वीडियोस के अंदर में दिखता उतनी आवाजें होती नहीं। रियलिटी यही है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि कैरोपैटिक जो है हमारे बोन जॉइंट्स को खोलने में बहुत अच्छा थेरेपी है। जो प्रॉब्लम डिसलोकेट हो गई हो बोन के अंदर में, जो जॉइंट्स हमारे हैं रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जॉइंट्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, तो उन सब में हमारा जो है कैरोपैटिक बहुत अच्छा होता है। तो हमने उसको भी लिया हुआ है। कैरोपैटिक पूरा सिखाएंगे आपको। 30 से 40 तरह के थ्रस्ट जो है, जो मेन मेन जरूरत की चीजें हैं, सब उसमें सिखाएंगे। एक एक जॉइंट्स के ऊपर में पांच पांच चार चार तरह के थ्रस्ट इसके अंदर सिखाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि नॉट ओनली फॉर कैरोपैटिक से पूरा रिजल्ट नहीं आता। मान लो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन जॉइंट्स की प्रॉब्लम की वजह से आगे नर्व्स के अंदर, मसल्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। पेन मसल्स में होता है, उसके लिए क्या? तो सब कुछ समझते हुए जब हमने इसका तोड़ निकाला कि नहीं, अभी मान ली किसी का घुटना खराब हो रहा है, घुटना खराब हो रहा है, इसका जल्दी ठीक इलाज आप कितना भी कर लीजिए नहीं हो पाता है। लेकिन इस वर्कशॉप के बाद जिनका ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया है, ऐसे घुटने को भी हम ठीक कर सकते हैं इस वर्कशॉप को करने के बाद। कितना भी क्रॉनिक पेशेंट हो, आप अगर टीआरटी, रोप एंड रोलर ये चीज सीख लेते हैं तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे।
मैं आप लोगों को अच्छा इस कोर्स में क्या क्या होगा थोड़ी सी एक बार पहले ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आगे हम आपको कुछ वीडियोस वगैरह दिखा के समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें कपिंग थेरेपी होगी, गुआसा थेरेपी होगी, और इसके बाद आपका हैमर थेरेपी होगी, ये जो हमारे ईस्ट एशिया के अंदर में यूज होता है। शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ टीशियम, टीशियम की भी जानकारी इसमें दी जाएगी क्योंकि जरूरत है इस कोर्स के अंदर में, मतलब हमें लोगों को ठीक करना है तो हमें पूरी नॉलेज रहनी चाहिए, तो इसकी भी नॉलेज, कैरोपैटिक भी। अब एक चीज जो आती है, एमआरआई रीडिंग, ये जल्दी कहीं सिखाया नहीं जाता है। हम लोगों की एक बड़ी दिक्कत होती है, हम लोग डॉक्टर होते नहीं, हमारे पास जब पेशेंट आता है वो ये सब लेकर आता है। एमआरआई रीडिंग्स में बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, आप देखेंगे कि 15-20 तरह के पूरी वो फिल्म रहती है, और ये 1 2 3 4 आप देख रहे हो, ये सारे बने हुए होते हैं, इनका क्या मतलब है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स के साथ इसको समझाया जाएगा कैसे एमआरआई रीडिंग को किया जाता है, वो सारा कुछ इसमें सिखाया जाएगा। कैरोपैटिक जो सिखाया जाएगा इस तरीके से सिखाया जाएगा, मैं आप बाद में आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है, कि मैं स्लाइड्स बना बना के आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा विजुअल। यानी अगर टीवी इस तरह का है तो वहां पर, नहीं तो आपका जो पर्दे के ऊपर दिखाते हैं ना, उस पर दिखा के कि भाई स्टेप बाय स्टेप आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कैरोपैटिक भी स्टेप बाय स्टेप पूरा सारा सिखा के उसके बाद उसका प्रैक्टिकल किया जाएगा। मोक्सा थेरेपी है, रोप एंड रोलर है, एंड टिश्यू रिपेयर थेरेपी है। टिश्यू रिपेयर थेरेपी के लिए हम एक ऑयल भी बनाएंगे, जो एक मैजिकल ऑयल है, बहुत जबरदस्त है। तो ये सारा चीज कोर्स का कंटेंट रहेगा। और जो मेन स्पेशल जो चीज है इसके अंदर में वो है पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट। मैंने वर्ड बोला बेड रीडिंग पेशेंट, बेड रीडिंग पेशेंट कैसा भी हो उसको ट्रीटमेंट करना तो है ही है। साथ में पैरालाइज पेशेंट होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ पेशेंट चल पाते हैं, कुछ नहीं चल पाते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखकर भी करना है। इन सबको ध्यान में रखकर करना है। तो बेसिकली पैरालाइज पेशेंट का जो ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ सिखाया जाएगा। पैरालाइज पेशेंट का स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर में। अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं कि क्या क्या कैसे सिखाया जाएगा। बेसिकली जो है, फर्स्ट हम लोग एनाटॉमी को सीखेंगे, क्योंकि एनाटॉमी के बिना आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। तो एनाटॉमी में हम क्या क्या सीख लेंगे इस चीज को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। जैसे है स्केलेटल सिस्टम, हमारी जो 208 हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों को, यानी इन बोन्स को, हमारा स्केलेटल सिस्टम 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। इसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल में कौन से बोन आते हैं और अपेंडिकुलर में कौन से बोन आते हैं, ये सारा उसमें बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे 126 है, वहां 80 है, इनका क्या मीनिंग्स है, सारा कुछ उसमें सिखाया जाएगा। जैसे है एक्सियल के अंदर में आपके जो सिस्टम है, 1 मिनट प्लीज। नहीं, मेरी भतीजी है, आके परेशान करिए, दैट्स इट। सॉरी, बट सॉरी गाइस। तो यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर में जो बोन्स होते हैं उनकी सारी डिटेल्स बताई जाएगी। अपेंडिकुलर के जो भी बोन होते हैं, बोन्स, उनकी सारी जानकारी पूरा डिटेल्स में सिखाया जाएगा। सब कुछ जो है ना, एक एक बोन्स की पूरी जानकारी इसके अंदर में आपको दी जाएगी। इसके बाद जो है टीसीएम, टीसीएम की जानकारी, जो मेरिडियंस वगैरह है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कपिंग थेरेपी,
कपिंग थेरेपी पूरा कोर्स होता है, लेकिन बेसिकली क्या है, एक्चुअली टूल है। आप में से काफी लोग जानते होंगे उसका क्या वर्किंग होता है। बेसिकली एक काम करता है हमारे मसल्स के ऊपर कप को जब लगा देते हैं तो ये क्या करता है, मसल्स को पुल कर लेता है, खींच लेता है। जब वो खींच लेता है तो वहां पे जो मसल्स के अंदर में कैपिलरीज आई होती हैं, वो कैपिलरीज एक्सटेंड कर जाती हैं, तो उनके अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से आ जाता है, तो बहुत हेल्पफुल होता है पेन में और डिजीज को आउट करने में। कपिंग थेरेपी बहुत अच्छी है, एज ए टूल यूज होगा, वो सारा इसमें सिखाया जाए कैसे कपिंग को हम लोग यूज करेंगे, इसमें कैसे रब करेंगे। फिर इसमें हमारा जो होता है आइस कपिंग, फायर कपिंग, वो सारी चीजें इसके अंदर में कवर्ड रहेंगी। आगे है मोक्ष भीषण। और आगे वाईफाई पे करेंगे, भीषण को सिखाएंगे। 1 मिनट प्लीज। हेलो। हेलो। भैया आके घर पे दे जाओ। बैक साइड में है, आ जाइए आप, पता कर लीजिए, एड्रेस पता कर लीजिए, बैक साइड में। उससे गोपाल अडवाणी से दूसरी गली है। ठीक है, मैं बिजी हूँ, जो मुझे मतलब डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज, डायरेक्ट घर पे चले जाइए। तो ये जो हमारा मोक्ष भीषण, इसके अंदर में सिखाया जाएगा कि कहाँ कैसे यूज होता है। मोक्ष भीषण बेसिकली एक हर्ब होती है साइबेरिया की, जहाँ पे बर्फ पे ये पैदा होता है। इसके अंदर में, हर्ब के अंदर बहुत गर्मी होती है, तो इसकी सिकाई होती है पॉइंट्सों के ऊपर, तो उसकी जानकारी दी जाएगी। एंड नेक्स्ट है गुआसा थेरेपी, बहुत जबरदस्त चीज है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काम करती है। टीएसएम का एक पार्ट है, चाइना के अंदर में काफी यूज होता है। ये हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, तो इसको भी कैसे ये यूज होगा, ये चीजें सिखाई जाएंगी एज ए टूल। कैरोपैटिक, कैरोपैटिक सिखाया जाएगा आपको। ये पूरा लगभग इसको 40 के आसपास जो है थ्रेड्स जितनी जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। पूरा इसी का कोर्स होता है। लेकिन अब जैसे कि जो मैं बात कह रहा था, ये आपके सामने विजुअल रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा भी होता है कई जगह पर कि हमने कोर्स कर लिया, उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस में नहीं है तो माइंड से निकल जाता है, काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन यहां पर सीखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कुछ मत करिए, भूल जाइए। लेकिन जैसे ही आप इसका सब्जेक्ट, आप चैप्टर खोलेंगे हमारा वाला, जो चीजें दी जाएंगी, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें याद आ जाएंगी। यहाँ पे जो करना सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, लाइक जैसे कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है कैरोपैटिक नंबर 10, ये 10वां नंबर स्टेप है, और घुटने का 5वां नंबर स्टेप है। तो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप, हर एक जो हम ट्रस्ट सिखाएंगे उसके अंदर में पूरा स्टेप से सिखाएंगे। मेक द पेशेंट लाई डाउन स्ट्रेट ऑन द बेड, पेशेंट को सीधा बेड पे लिटा देना है। उसके बाद अपना एक पैर बेड के ऊपर रखना है। अपना एक पैर बेड के ऊपर रखना है। फिर इसके बाद पेशेंट का पैर उठा के अपने पैर के ऊपर रखना है। इसके बाद लिखा हुआ है सपोर्ट द पेशेंट एंकल, पेशेंट के एंकल को सपोर्ट देते हुए, लाइक इस तरीके से यहां पर आर्म से उसके एंकल को सपोर्ट दिया गया है, और उसके बाद आके घुटने को पकड़ा जा रहा है। तो पूरा डिटेल्स के साथ कैसे कैसे आप स्टेप करेंगे, वो इसमें सिखाया जाता है। जबकि ये जो फोटो है दूसरे स्टेप की है, लाइक इस तरीके से प्लेस द राइट हैंड ब्लो द नी। अब जैसे हमने उसमें किया, राइट हैंड को नीचे ब्लो, घुटने के नीचे पकड़ा, और ऊपर से लेफ्ट हैंड से पटेला को पकड़ के
मान ही नहीं रहे भाई, इसको ऑफ करके रख देते, क्या करें, परेशान कर देगा आदमी। 1 मिनट गाइस, दिन भर पता नहीं कहाँ रहते, रात के टाइम पे डिलीवरी देने चले गए हैं। इसके बाद जो है थर्स्ट डाउन हो जाएगा। तो पूरा डिटेल के साथ इसके अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा, लगभग 40 तरह के थर्स्ट इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाएंगे। अब आते हैं एमआरआई रीडिंग। एमआरआई रीडिंग्स के अंदर में ये इतने सारे पिक्चर्स हैं, इनके क्या मतलब है, कैसे समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ पर है, आदि चीजें पूरा डिटेल्स में सिखाई जाएंगी। लाइक हम देखिए यहाँ पे जैसे हमने दिया हुआ है, एमआरआई रीडिंग का थर्ड स्टेप हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्या है, अंडरस्टैंड एमआरआई बेसिक। एमआरआई की बेसिक को आपको समझना है, तो कैसे समझेंगे, इसके अंदर में यहाँ दिखा हुआ है प्लेन्स ऑफ इमेजिंग। इसको 3 तरह के प्लेन्स होते हैं, उनके कहे जाते हैं सैगिटल प्लेन, एक्सियल प्लेन एंड कोरोनल प्लेन। प्लेन तो इनका क्या मतलब है, ये चीजें आपको उसमें डिटेल्स पूर्वक समझाई जाएंगी। जैसे कि हमने एक स्टेप का ले लिया है, स्टेप 3 में ही है ये, सैगिटल प्लेन। सैगिटल प्लेन को हम कैसे समझेंगे, ये क्या करती है, सैगिटल प्लेन बॉडी को इस तरह से डिवाइड करके बताती है, द बॉडी टू द लेफ्ट एंड राइट स्लाइड। तो कोई जो स्लाइड इस तरह की होती है जो कि मान लो फोटो जो लिया है उसने इस एंगल से लिया हुआ है, एक फोटो होता है आपका बैक के एंगल से लिया होता है या फ्रंट के एंगल से लिया होता है, और एक जो है बॉडी को डिवाइड करके लिया होता है एक्सियल। तो ये चीज इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझेंगे, किस बोन के अंदर में प्रॉब्लम है, वो पूरा डिटेल्स आप इस एमआरआई थ्रू पढ़ने से समझ जाएंगे, एमआरआई रीडिंग में। इसके बाद ये है हैमर थेरेपी। हैमर थेरेपी ये ईस्ट एशिया के अंदर में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, लकवा वगैरह का पेशेंट हो गया, और भी जो है ना सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, हमारे जो बोन्स प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, उन सबको ठीक करने में ये बड़ा रोल अदा करता है, ये थेरेपी ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत मददगार रहेगी। और ये मेरा फेवरेट रोप एंड रोलर, बहुत जबरदस्त चीज है, जिनको कैरोपैटिक करना नहीं आता कोई बात नहीं, कैरोपैटिक में जख्म, जबकि मैं जो सिखाऊंगा आपको तो पूरी तरीके से ऐसा सिखाऊंगा कि कोई रिस्क नहीं रहेगा, बहुत रिस्की गेम है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सेफ्टी को पहले ध्यान देता हूं, सेफ्टी पूर्वक सिखाऊंगा। इसके बावजूद भी बाय द वे कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें डर लगता है, तो कोई बात नहीं, आप रोप एंड रोलर कर लीजिए, सारे ज्वाइंट्स एक सिटिंग के अंदर में सेट होने लग जाएंगे। इतनी बेहतरीन चीज है रोप एंड रोलर, बहुत ही बढ़िया है। अब इसकी जो पीछे हमने वीडियो बनाया, मतलब कोर्स किया था, इसकी वीडियो में ओपन नहीं कर सकता, मैं भी कुछ वीडियोस भी आप लोग को थोड़े थोड़े सीन दिखा दूंगा, लेकिन रोप एंड रोलर वाले का तो एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी सिखाता हूँ क्रीम देने का प्रयास होता है, इतनी सारी चीजें सिखानी है, तो नो बकवास, ओनली काम की चीज। मेरी क्लास के अंदर में से जो भी क्लास करवाता हूँ, आप लोग देखे होंगे कि डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, और उन चीजों को शॉर्ट में माइंड में डाल देता हूँ। बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लोग 2 साल 3 साल पढ़ाई कर लिए लेकिन समझ में नहीं आता है, और मेरा क्लास करने के बाद, अभी मैंने एक वीडियो सेंड किया, वो आप लोग देख लीजिएगा, जिसके अंदर में स्टूडेंट बोल रहा है कि सर 2 सेमेस्टर पूरा कर लिया, लेकिन इन यांग क्या होता वही समझ में नहीं आया था, और मेरा 1.5 दिन का क्लास किया था, सिर्फ 1.5 दिन का क्लास किया था। उसके बाद अगला बोल रहा है कि सर अब जो ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, जहां पे एक छोटा सा वर्ड नहीं समझ में आया था, 1.5 साल 2 साल पढ़ाई कर, सॉरी जो भी 2 सेमेस्टर उन्होंने बताया कि पढ़ाई कर लिया था, नहीं समझ में आया था, लेकिन इस आपकी क्लास को करने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो मैं तूफान ला दूंगा। और वो बंदा खुद एक कैरोप्रैक्टर था, तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये चीज सिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त है कि रोप एंड रोलर थेरेपी कहीं होती नहीं है। अभी मैं आपके इसमें वीडियो भी दिखा देता हूँ।
ये है मेक ए मैजिकल ऑयल। जबरदस्त चीज है। टिश्यू रिपेयर इसी के थ्रू होगा। इस ऑयल, बड़ी जबरदस्त ऑयल है ये। बेसिकली फाइबर इसके अंदर में इंस्टॉल है। फाइबर ही जो है एक्चुअली वो टिश्यू को रिपेयर करेगी। तो कई सारे कंटेंट मिला के ये ऑयल बनेगा। टिश्यू रिपेयर थेरेपी बहुत ही जबरदस्त चीज है। जबकि ये सारी चीजें एक तरफ और ये अकेली एक तरफ। टिश्यू रिपेयर थेरेपी के दम पे हम कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। गारंटी से दावा कर सकते हैं ये बात का। मैं आप लोगों को ऑडियो भेज दूंगा जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जब क्लास हुआ था। उस क्लास को करके जाने के बाद उस व्यक्ति ने अ, मतलब जान क्लास करके जाने के बाद 3 दिन का हमारा एक्यूप्रेशर का कोर्स हुआ था, जो मैं सिखाता हूँ बॉडी से पूछ कर ट्रीटमेंट करना। और 3 दिन का था ये वाला। तो 6 दिन की क्लास वो करके हमारे यहाँ से गए थे। उसके बाद साल भर पुराने पेशेंटों को उन्होंने 2 दिन 3 दिन के अंदर में ठीक कर दिया। उनके सारे पेशेंट बोलने लग गए कि सर आप ये वाला ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया अभी तक। तो आखिर में बोलना पड़ गया उनको कि भाई ये तो पहले जानता ही नहीं था, अब जाके सीख कर आया हूँ। जबकि उनके पास पेशेंट भी काफी हुआ करते थे। तो इस क्लास को करने के बाद आपकी कैसे भी पेशेंट हो, आप उनको बोलिए कि हो जाएगा और वो हो जाना है। तो एक खाली ऐसे नहीं, टिश्यू रिपेयर थेरेपी में हमें मसल्स को अच्छे से समझना होगा। तो हम इसमें मसल्स की पूरी जानकारी देंगे कि कैसे कौन सी मसल्स के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मसल्स जो है मूवमेंट कराने में, बॉडी को मूवमेंट कराने का मेन काम मसल्स का होता है। और हमारी जो मसल्स होती है, लाइक जैसे मानिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की हड्डियों में होने वाला एक रोग है जिसमें गर्दन की हड्डियों में दर्द और जकड़न होती है। इस रोग में कुल 4 मांसपेशियां जिम्मेवार होती हैं। अब ये इसमें 4 जो है मसल्स हैं इन्वॉल्व होती हैं। उनकी जानकारी दी जाएगी कौन सी मसल्स कैसे काम करती है, कहाँ पर उसका लोकेशन है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर सिखाई जाएगी। जैसे कि लाइक ये वाली है, तो इसका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। हम वहां पे आपको बताएंगे। यह मांसपेशी कंधे को ऊपर उठाने में मदद कर रही है। अभी बात है किसी का कंधा ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको इस मांसपेशी पे काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मांसपेशी गर्दन को सीधा करने में मदद करती है। तो कौन सी मांसपेशी जो है आपको क्या रोल अदा करती है, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो गागर में सागर वाला कोर्स रहेगा। कौन सी मांसपेशी हाथ को कौन सा भाग जो उसका है कहाँ पे कैसे काम करता है, वो सारी जानकारी आपको एज स्लाइड इसके अंदर में बताई जाएंगी। और फिर उसको कैसे, प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो भी सिखाया जाएगा टीआरटी के माध्यम से। तो ये सारा कुछ होगा इस कोर्स के अंदर में। और जो स्पेशल है पैरालाइज ट्रीटमेंट। जो पैरालाइज 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसको आप 1.5 से 2 महीने के अंदर में ठीक करने की गारंटी ले लीजिए। और एकदम से उसको ठीक कर पाएंगे। तो ये सारा चीज सब सिखाया जाएगा। और इसके सिखाने के लिए घनश्याम जी जो बेसिकली इसी पे काम ही करते हैं, ओनली फॉर पैरालाइज पेशेंट्स और सीपी चाइल्ड, इसी तरह के जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उन्हीं पे वर्किंग करते हैं। वो इस चीज को सिखाएंगे। जैसे हमने ये वाला कोर्स करा था पिछले साल, उसके वीडियोस वगैरह हम आप लोग को भी यहाँ शो करके दिखा देते हैं। ये कोर्स जो बेसिकली 10,000 का है, लेकिन सिर्फ इस बार हमारी जो टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उनके लिए रखा गया ओनली 7,500। सिर्फ 7,500 रुपये में आपको हम सारा नॉलेज दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को कर सकें। और इसमें क्या है कि क्लास शुरू होगी आपको 10, 11, 12 जनवरी को दिल्ली में। 10, 11, 12 जनवरी को दिल्ली में होगा, लेकिन इसमें प्री रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, बहुत जरूरी है, ताकि उसके हिसाब से अरेंजमेंट किया जा सके।
तो आपको 31 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले प्री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उसके बाद इस कोर्स की फीस 10,000 हो जाएगी। जो 7500 है, अगर आपने 31/12 से पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया तो 7500 आपको पड़ेगा। यानी कि आप 1500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और बाकी 6,000 रुपये आके आप क्लास में दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर 10,000 रुपये का एक कोर्स पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन बिफोर 31/12/24 और 1500 रुपये देके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, नहीं तो हम इस काम करते हैं, सेट करते हैं। कुछ जो है ना, आप लोगों को फीडबैक ऑडियो हम सुना देते हैं। ऑडियो वीडियो जो हमारे पिछले क्लास की थी उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए घनश्याम जी का पैरालाइज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। घनश्याम जी, आपको ऐसा लग रहा है योगी जैसा लग रहा है। देखिए पहले ये ठंड लग रहा है, जी 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 जैसे जब यहाँ प्रॉब्लम हुआ ना तो एक नस आएगी जी, बाहर आ जाएगी। उस नस को ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, ऐसे ऐसे करेंगे 3 दिन में। 3 या दूसरे दिन आप आ जाएगी अपनी जगह पर। अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगी। इस साइड में यहाँ करना है, यहाँ करना है। इस साइड बताइए, इधर भी बता दीजिए। पॉइंट समझ में आएगा। अगर इस साइड में आंख की पुतली आ गई है अंदर की तरफ, अंदर नाक की तरफ आ गई, तो इसको अगर सेंटर में लाना है तो नीचे करेंगे, तो हमें यहाँ करना है अपोजिट साइड में। ठीक है, हाँ हर नस में। और अगर ऊपर गई है तो नीचे नीचे नस उभर जाएगी, इधर गई है तो यहाँ उभर जाएगी। ऐसे करेंगे तो पता लग जाएगा। फिर उसको आपने ऐसे से मेल्ट करना है, ये पत्ती अपनी जगह आ जाएगी। दूसरे दिन तो आ जाएगी ना, तीसरे दिन पक्का इसको ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ कर दिया। और उसके बाद जब ये हो जाए पॉइंट को ऐसे दबाना है। यहाँ जैसे तोते का आपने देखा ना सुराख होता है, उसको पुश करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, उसका पोजीशन देखना है कि किस पोजीशन में बोलने लायक है या नहीं बोलने लायक है। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर पेशेंट बताने वाला है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताने वाला है तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले उसकी आवाज निकालनी। आवाज कैसे निकालना है, इसके लिए सबसे पहले आपने इस पोजीशन में उसको क्लॉक वाइज और क्या बोलते हैं क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमाइए। कितना टाइम, ठीक है। इसको 8 से 10 राउंड इधर और 8 से 10 राउंड इधर, दोनों तरफ। कोई जरूरी नहीं, जितना आपका हाथ कह सके। ये करने के बाद फिर आपने ऐसे करना है और यहाँ पर बता, इधर से पीछे के साइड आपने ले जाना है, यहाँ से पीछे के साइड। ऐसे करने के बाद वो लेटा रहेगा तो आप वैसे नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है सर, ऐसे करेंगे। और इसके बाद एक बार फिर इसको करके फिर आप आवाज लगाएंगे, आपका क्या नाम है, तो वो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी देर करेंगे सर? 1-2 मिनट कर लीजिए। क्यों, जब ऐसे करेंगे आप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई चीज रुक जाता है, उससे आवाज बंद होती है। जब इसको हम करते हैं तो वो रुकता है और फिर उसको आवाज निकलता है। और जितना ऑयल भी लगाना है ना, ऑयल जब कार्ड मिलेगी अपने हाथ में, अपने हाथ में ऑयल लगा के तब करना है।
कोई नहीं, उसकी चेहरे लगाना है, अपने हाथ को मोदियों में ऑयल लगाना और फिर घुमाइए। ठीक है, और फिर इधर घुमाइए और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कीजिए और कितने में आता ये दो पॉइंट में आवाज आ जाएगा। अब आवाज आने के बाद फिर अब देखना है कि पेशेंट का पोजीशन क्या है। सबसे पहले आप देखें पैर करने वाला है, हाथ करने वाला है या सिर करने वाला है। और सबसे पहले सिर पे नहीं करना है, सबसे पहले सिर पे नहीं करना है, सबसे पहले पैर को करना है। एक मिनट, मान लो फोल्डर शोल्डर किसी को था ना, शोल्डर था किसी को, कौन से डॉक्टर हो रहा है, लेकिन इससे सिंपली सेफ तरीके से एकदम ओके हो जाएगा। नहीं करते थे, लेकिन पुराने जमाने के लोग तो करते थे, बड़ा हाथ मिला करता था। जो घरवाली को पिछाने का इस थेरेपी को करने के बाद कैरोपैटिक का बाप कैरोपैटिक ये चीज हो गई, इधर निकल गई। ठीक है, मान लो कैरोपैटिक नहीं हमें आ रहा है तो हम इसके थ्रू और भी बढ़िया कैरोपैटिक कर ले रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे झटका मारे कर रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, लेकिन इससे सिंपली सेफ तरीके से एकदम ओके हो जाएगा। पूरी बॉडी कर सकते हैं ना, देखो ना, पैर में कर लीजिए, कमर में, ठीक है, कमर में कमर में एक बड़ा सा बम्बू लेके एक बार नहीं लागू जाए। हंसते खेलते हम लोगों ने कोर्स किया था। मैं इसको हटाता हूँ सर से, दोनों हाथ देखो तो सर कैसा सर है। स्क्रीन तो आ नहीं रही, स्क्रीन तो नहीं आ रही। हाथ क्या हो गया, स्किन को बंद किया हुआ है। अच्छा, सारे हाथ दर्द भाई सब भाग गए। इस चीज को दिखा नहीं सकते इसलिए बताया है। ये जो गली वो है, पैर में मोच है, ये मोच जिसको है कोई और जगह आ जाए। ये नेबल का इम्बैलेंस। एक ज्यादा मुड़ा हुआ है, एक सीधा है, नहीं बराबर है। ये चेक करके सर इसमें जो छोटा हो उसके लिए कुछ खास नहीं करना। नहीं, वो अपने हम दोनों तरफ कर रहे हैं ना, हम दोनों पहले कौन सा करना है, बाद में उसको भी कोई उससे कोई बात है। है। ये जाओ बैठ, ये है ना, हाँ जी। ये बना गया, उनका भी सर यही हुआ हुआ, पहले कर दिया उसके बाद हाँ चेक किया, उसी इस कारण उनका सेट हो गया। कर दिया था, एक आध और चेक करा था। हाँ कर दो। वो क्या तरीका है, दोबारा मत उठ रहा है। तो हमने यहाँ पे वो जो क्वेश्चन बनी हुई है दिखाया था आपको, यहाँ उसमें ये रख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर इसको लेके ये हम दोबारा, तो अब ये जो उठने नहीं दे रहा है, इसके थ्रू उठने नहीं दे रहे, यहाँ लगकर करते 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 जैसे ये सांस जैसे छोड़ेंगी, सांस छोड़िए आप, पेशेंट सांस भरेगा और जैसे सांस छोड़ेगा आपको फील हो गया उसी समय। जबकि हम थ्रस्ट देंगे तो पेशेंट जिस तरह सांस छोड़ रहा है उसी समय हम थ्रस्ट देखेंगे। इस तरह वाला भी कर सकते हैं।
तरफ को आना है, उस तरह से भी करते हैं, लेकिन हमें हाथ में उतना प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ रखना है और इन पे ध्यान देते रहना है। जैसे छोड़ रहा है सांस, इस समय हमें प्रेशर दे देना है। कहीं हिलाते नहीं, ज्यादा कहीं ताकत नहीं लगानी, और आपको घुटने के फायदे के लिए। तो ये है हिप ज्वाइंट, लेकिन इसका घुटने से क्या संबंध? भैया घुटने का संबंध सब कुछ यहीं से है, यही पहली रुकावट है जिसके कारण घुटने तक सप्लाई नहीं जा रही है, तो सारी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से सब घुटते चलेंगे तो घुटने तक पूरा, सिर्फ यहीं से ही नहीं, यहाँ से आगे हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगे। जब पेशेंट का करेंगे तो फिर ऊपर से करते हुए खुलते हुए चलेंगे। ये हो गया हमारा 2। इसके बाद और कौन सा था? इसके बाद का स्टेप यहाँ लॉक वाला। तो इसमें क्या करना है, बस ये वीडियो काट काट के दिखाई गई है। खोलने में काम करता है। अब सर क्या नी कहते कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके में भी हम कर सकते हैं अगर हाँ नहीं सर, सबके लिए लास्ट स्टेज का बताइएगा। उसी के लिए हम लोग कौन है? हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो है भैया। हमारे पास कौन आता है? हमारे पास तो लास्ट स्टेज वाले ही आते हैं। हमने आपको बोला कि इस वर्कशॉप के बाद करने के बाद कोई सा भी पेशेंट तो सबको बोलते रहा कि सब हो जाएगा, ये वर्ड ऐसे नहीं बोला था। वो लास्ट स्टेज के पेशेंट के लिए ये वर्कशॉप है। जितना डॉक्टर है वो आने ही नहीं हमारे पास। मैंने आपको बोल दिया कि जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज है यहाँ पर, ये वाला बुरा ये वर्कशॉप जो हो रही है उसी का इलाज नहीं होगी। चल के देखो, थोड़ा रेट बताओ, चल के इसका रेट बताओ। तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, हमारा किया हुआ कौन सा काम करने का ये बताओ। सर मेरे इस घुटने में दिक्कत है। कल आप कर लीजिएगा, खास करानी है कल कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। अब तो सिखा दे रहे हैं हम लोग, खुद अपने आप करोगे। ये तो अपने आप भी कर नहीं हो सकता, ये चीजें अपने आप नहीं सर सब हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। कभी हो गया पहले जो किया था वो एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, चलिए चलो उत्तर क्या है? एक इधर के तरफ भागते हैं, इधर को इसको नियर बुला रहा है। मतलब अगर किसी घुटने की अगर कोई भी समस्या है, सर सब समस्या के लिए हो गया यार, बात ही करता हूँ यहाँ पे बैठा। मैंने आपको ये बोला कि कोई भी समस्या सबको हाँ बोलो, सब हो जाएगा। सर अलग अलग जॉइंट्स पे बता दीजिए किस तरह से करना है। इसी तरीके से सर अभी कुछ मत करो, मैं ये तो नहीं जॉइंट के लिए हुआ, अब इस पे कैसे? सभी लोग बैठिए। अब इनका मैं इनका खाली घुटना ठीक करके कुछ 5 मिनट में खाली करता भी क्लास कराता हूँ। जो करने से बहुत फायदा हो रहा है। अरे वो तो होगा ही, खाली यही नहीं है, बहुत कुछ है। अब इनकी जो कंडीशन है, पूरा अच्छे हाँ ठीक है, नहीं हाँ सर बताइए। मैं मेरठ से हूँ और फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। तो सतीश जी का पता लगा मुझे बॉम्बे के जरिए, जबकि मैं करीब में था, मुझे मालूम नहीं है जी। क्लास में आया और मैंने यहाँ कैरोप्रैक्टर है, दुआशा है और बेसिकली रूम थेरेपी है, ये सीखा। और उसमें मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे लोग बात अक्सर करते क्या है कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बस जबरदस्ती, कि भाई ठीक कर दिया, रिजल्ट आए ना आए। लेकिन यहाँ सीखने को मिल गया कि रिजल्ट नहीं अच्छे से कैसे देना है। तो क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं सर, मैं आपसे बताऊंगा, मैं जानता हूँ कि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, और आप अगर ऐसा बात बोल रहे हो तो समझ लो कि वाकई में अच्छा है। मैंने अच्छा है, मैं इसीलिए इसी को कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत कुछ पॉइंट्स जो मिले ना, पॉइंट्स मिसिंग थे, वो मिले। क्योंकि प्रैक्टिस अलग चीज है, सीखना एक अलग चीज है, और तसल्ली से सीखना बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत पॉइंट सीखा है, चलो उसके लिए बहुत धन्यवाद।
अब मैंने जो बात किया है, एक दावा जो किया है, आपका तो आपको तो खैर बहुत पहले से जानकारी भी है कि कैसा भी पेशेंट रहेगा, आप इसके थ्रू 30 वर्ष आपके बाद वो क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं बात, सही बात, रिजल्ट आएगा ये पक्का। कैसे भी पेशेंट रहेगा जिसको सबने मना कर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उसको ये जो सारी चीजें मिलाकर करेंगे तो 100% रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, बस यही चाहिए। धन्यवाद। टाइम लगेगा, आएगा। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज। स्पीच थेरेपी जो है ये सिखाई जाएगी, इसकी वीडियो डाल दी हमने। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये भी आ गया। इतना मैंने जो आपको उसमें से कुछ चुनिंदा चीजें लाके यहाँ पे दिखा दिया, इस तरीके से होगी। इसमें ज्यादातर चीजें हम सो ही नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं सब जो है ना, कोई इधर उधर की बातें नहीं, खाली काम की चीजें बताई गई हैं। तो अभी काम की चीज यहाँ ओपन में करने वाली है नहीं, इसको आप जब क्लास में आएंगे पूरा डिटेल से आप सभी को मालूम होगा, जो मेरे स्टूडेंट है, कि मेरी डेमो क्लास में ज्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें ज्यादा मैं नहीं देता हूँ। लेकिन जब क्लास में आते हैं चार्ज देके, तो वहां पे मैं पूरा तसल्ली से भरपेट खिलाता हूँ। ये फर्क है। कई जगह पे ऐसा होता है कि जब आपको इनवाइट करते हैं डेमो क्लास के अंदर में, बहुत अच्छा अच्छा खाना परोस दिया जाता है, और जब वाकई में पेमेंट देके क्लास करते हैं तो वहां पता चलता है कि यार जो कुछ था तो उसी में ही था। लेकिन यहाँ मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे पास यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, मैं ओपन नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी क्लास के अंदर में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्लास करने के बाद अगर अच्छा ना लगे तो डायरेक्ट सबके सामने बोलिए। तो डिटेल्स में पूरा चीज सिखाया जाएगा। क्यों मैं इतनी सारी चीज लिया? सिर्फ मैं कैरोपैटिक करा सकता था, ये हमारा ही पढ़ने की क्या हो सकता है, ये टिश्यू रिपेयर थेरेपी, क्या टिश्यू रिपेयर थेरेपी तो अकेले ही सबका बाप है। इवेंट है मेरा, कोई सर नहीं कर। आपके अलावा और भी लोग होंगे, टिश्यू रिपेयर थेरेपी आपके कोई नहीं अलावा और भी लोग कर। सिखाएंगे यहाँ हमें। पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो भी लोग, कोई अगर क्वेश्चंस करता है तो क्वेश्चन सिर्फ इस टिश्यू जो हमारा मैनुअल थेरेपी है उसके अकॉर्डिंग करिएगा। अभी मेरी 2-3 क्लासेस और चल रही हैं, तो प्लीज उन स्टूडेंट से बोलूंगा मैं कि ना कलर थेरेपी के बारे में यहाँ कोई बात करें, ना ही हमारा जो ऑल इन वन कोर्स चल रहा है उसके बारे में बात ना करें। ये जो यहाँ जो बात आप लोग करेंगे, जो भी प्रश्न पूछेंगे, इससे संबंधित प्रश्न करिएगा प्लीज, क्योंकि दो चीज अलग सर मैं अलग। ये कह रही हूँ कि जी बोलिए। आपके अलावा और भी लोग ट्रीटमेंट कराएंगे, और भी कोई लोग ट्रीटमेंट करेंगे क्या आपके अलावा? नहीं, मैं तो आपके अलावा सिखाऊंगा। दूसरे लोग मैं सिखाऊंगा और आप मेरे साथ में घनश्याम जी हैं, वो सिखाएंगे। वो सिखाएंगे ओनली जो फॉर। अभी हाँ जी, वो सिखाएंगे जो आपका दूसरे जने भी अभी पैरालाइज का ट्रीटमेंट, वो पैरालाइज का ट्रीटमेंट सिखाएंगे, और मैं बाकी चीज अच्छा सिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। जी। और बेसिकली ये उनके लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट में क्या होता है, बहुत से लोगों को घर जाकर ट्रीटमेंट करना होता है। उन लोगों के लिए बेनिफिशियर है। किन के लिए बेनिफिशियर है? जो योगा टीचर हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, मसाज करने वाले हैं, इन सब लोगों के लिए ये मैनुअल थेरेपी है, पूरी बॉडी पे वर्किंग होता है। तो दैट्स इसके अंदर में जो है ना, बेड रिटर्न पेशेंट कहाँ मिलेगा आपको? घरों में होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने जाना होता है। तो ऐसे केसेस को करने वाला ये वर्कशॉप है। और साथ में अगर आपने सेंटर अपना खोला, वहाँ कैरोप्रैक्टिक वगैरह करिए, साथ में सारी चीजें मिला के करिए, तो रिजल्ट के लिए फुल गारंटी ले लीजिए, रिजल्ट पक्का आना ही आना है इसके द्वारा। अब अगर किसी कोई क्वेश्चन हो इसके अकॉर्डिंग तो पूछ सकता है। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट के अंदर में जिसको कोई पूछना हो तब ना पूछ सकता है। हेलो सर, नमस्कार। सर अब नमस्कार जी। सीखे नहीं, पेशेंट को लेके आ जाए। सर पेशेंट को लेके आ जाए, सीखे नहीं हम, सिर्फ पेशेंट को लेके आ जाए। हाँ, पेशेंट को पूछ के लाइएगा। थर्ड डे, तीसरे दिन जो ला सकते हैं, पहले 2 दिन नहीं, तीसरे दिन ला सकते हैं। अच्छा तो उसका कोई चार्ज है क्या उसका? फिर उसका कोई चार्ज है क्या? नहीं, उसको कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ। जी जी, ठीक है, आप ले आइएगा। तो अच्छा, मतलब पेशेंट को ले, हाँ।
पहले हमसे बात कर लीजिएगा, हाँ, उसके बाद। क्योंकि जैसे कंधा अकड़ा हुआ है, जी जी, हो जाएगा कंधा अकड़ा हुआ है जैसे, तो फिर वो कंधा। वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है जी। अच्छा। चलिए, नेक्स्ट कौन कोई पूछ रहा हाँ था? ठीक हाँ है, सर, तो नमस्कार, हेलो। 10 11 जनवरी, दस मधु ग्यारह जी, मधु जी जनवरी अभी थोड़ा शांत होगा रखिए, है आप ना? बाकी लोगों को बात करने दीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। दस हाँ सर, ग्यारह मैं बारह ये बोल रहा जनवरी था, करीब है ना? एक्चुअल हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर है ना जी सर? जी। तो हम लोग जनरल जीपी प्रैक्टिस चलती है हम लोगों की, लेकिन इंटरेस्ट मुझे इसमें है कि भाई मैं जो कुछ क्रोनिक पेशेंट देखूं। और हम्म। मैंने कभी कायरो वगैरह किसी पेशेंट के ऊपर किया नहीं, मुझे इस चीज की उसमें जानकारी नहीं है। तो जी, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा ये? हम सिखाएंगे आप इसके अंदर में सिंपली तरीके से कैसे हम इसमें रिजल्ट पा सकते हैं। एक जी जी अनाड़ी आदमी भी इसको कर सकेगा। जी। तो इसमें जो पेशेंट जो चलेंगे, क्या रेगुलर उनकी ये जो थेरेपी करना होगा हमें? जैसे हम लोग घर तो नहीं जा सकते सपोज पेशेंट के, जैसे हाँ, आपने मतलब अभी कुछ पेशेंट देर आपके पहले पास बोला। आया, पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो उसमें कीजिए, क्या दिक्कत है? हम तो आपको यार पूरी डिटेल नॉलेज दे रहे हैं ना, कि जो मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है उसको खड़ा कर चलाने वाला ये वर्कशॉप है पूरा। जी जी। तो ये जो थेरेपी है जो चलेगी आपके, तो क्या डेली चलाना है पेशेंट को, कि कुछ अल्टरनेट डे या 2 3 4 दिन बाद चला भी कर सकते वो तो आप कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसके अगली क्या कंडीशन है। पहले जो है, पहले आप सीख लीजिए, सीखने के बाद और कितना देना है नहीं देना है वो तो वहां पे आपको बताया जाएगा हैं? चीजें। जी 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 जी। ओके सर, थैंक यू। Sir, if we are not in Delhi, then नाउ दिस इज द दिल्ली इन, देन आफ्टर फरवरी एंड मार्च हम लोग जो है बॉम्बे में और बेंगलोर में और हैदराबाद में 3 जगह का प्लान कर रहे हैं, कि okay, वहां पे I'm in फरवरी मार्च। Bangalore, that's why. बेंगलोर में हम लोग करेंगे। जस्ट चलिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोई और कोई प्रश्न करना चाहे? सर ये जो बता रहे हैं आप, पार्किंसन में हेल्प करता है क्या? नहीं, जो पार्किंसन पैरालाइज। में भी हाँ, टीआरटी करेगी। अच्छा, टीआरटी करेगी। करेगी, यस, टीआरटी करेगी। अच्छा, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ को पार्किंसन है तो जी जी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट यानी किसी कोई और क्वेश्चन? एक प्रोग्राम दिल्ली में मार्च में रखिएगा सर। ठीक है, देख लेंगे। यस सर। आ, आपने बॉम्बे का कभी बताया, कब हो रहा है? फरवरी मार्च के दरमियान में होगा। अभी पहले दिल्ली का हो जाए, उसके बाद। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, तो अभी किसी कोई क्वेश्चंस नहीं है। अ, हम इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। और इसका जो हम 1 मिनट उस पर चलते हैं, जो क्लास करेंगे उनका सारा डिटेल हम नोट कर लेते हैं एक बार। यस, नाउ तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं क्लास के लिए, एक बार फिर बता देता हूँ डेट वगैरह सारी चीज की। इसकी जो डेट है आप लोग देख लीजिए, 10 11 12 जनवरी, 10 11 12 जनवरी इन दिल्ली, 2025। स्थान रहेगा करोल बाग, दिल्ली, सेंटर दिल्ली में पड़ता है ये। प्री रजिस्ट्रेशन इज द मैंडेटरी। इसके अंदर में मैंने पहले बताया कि अगर आप 1500 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं 31 12 24 से पहले, यानी इस साल के अंदर आप इसका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं 30 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले, सिर्फ 1500 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और बाकी पैसे आप आके दीजिए, या फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसके बाद 1 तारीख के बाद इस कोर्स की फी 10,000 रुपए हो जाएगी, जो कि इसका जो जेन्युइन रेट है। तो आप सभी से लोग कहूंगा कि आप जो है
यूपीआई कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9811291658। नंबर नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कीजिए। नंबर नहीं दिख रहा है? ओके, ऊपर कीजिए थोड़ा। एक सेकंड। अब थोड़ा नीचे आ गया। एक मिनट, अब ठीक है। ठीक है। ओके, 9811291658। सर इसमें मेन इलाज और कौन से होंगे, समझ नहीं आ रहा। मेन ये इलाज मैं इसके आपको अलावा। बताता हूँ कि मधु जी, ये ना उन जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन लोगों के लिए है, जो घरेलू चिकित्सा करने वाले लोग, आप लोगों के लिए ये नहीं रहेगा ठीक। वही इसमें तो। बहुत मेहनत पड़ती है, ठीक है ना, मेहनत का काम है। ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। अगर हाँ कोई थेरेपिस्ट है जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए है ये। कैरोपैटिक करना जो है बहुत मेहनत का काम होता है। ये सारी चीजें जो है ना फिजिकल वर्क है। जैसे साइटिका पेन बहुत रहता है लोगों को, मुझे खुद भी हाँ, है थोड़ा। ठीक है, उसका भी ट्रीटमेंट इसमें है। तो जो है इसमें बेसिकली साइटिका में होता क्या है कि हमारे लंबर सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें बल्ज हाँ निकल आते हैं। हाँ वो तो सर। जी, तो इसमें हाँ वो तो कैरोप्रैक्टिक है। में क्या करते हैं, उसको रोटेट कर करके उस बल्ज को वहां से रिड्यूस कराते हैं। तो वहां से एक जो है ना एनर्जी जो है फ्लो बन जाती है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन था उसमें थोड़ी सी कमी आती है। आप लोग मानते नहीं हो, म्यूट करके रखिए प्लीज। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट है, उनके लिए बेनिफिशियर है। इसको कर लेने के बाद आप कोई भी पेशेंट हो उसको बोले कि हाँ हो जाएगा। मैं पीछे अपने स्टूडेंटों की बात बताऊं, जिन लोगों ने किया था 100-200 रुपए लिया करते थे, तो इस क्लास को करने के बाद उन्होंने अपना फीस बना दिया 700 रुपये। 100-200 वाले 700 रुपये रेट अपना बना लिए, और पेशेंट उनके पास आ रहे हैं। मैं आप लोग ऑडियो सुना दूंगा जहां पे वो भी 100-200 रुपये लिया करते थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम 11,000 रुपये में कॉन्टैक्ट लेंगे अब, क्योंकि रिजल्ट सामने आ गया फटाफट एकदम से। तो इस क्लास को करने के बाद रिजल्ट जो है ना बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, खास करके जो टिपिकल पेशेंट जिनका इलाज कहीं नहीं है, उनका सर इलाज इसके अंदर में हो पाएगा। सर इस एक बात पूछूं? सॉरी, यस पूछिए। हाँ, इसमें ना मतलब लेडीज लोग है, समझो और समझो हम लोग है, तो हम हाँ, लोग कर सकते, मतलब कितना उनको ताकत की ज्यादा जरूरत होती है? नहीं, जो यंग एज की है लेडीज है, मान के चलिए कि 40-45-50 के अंदर है, तो वो हाँ तो कर पाएंगी। फिजियो अगर आप थेरेपिस्ट हो तो ठीक है, हाँ। प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट के लिए वो तो ओके। आपको इस तरह सिखाया जाएगा कि जो कि हम्म, आप पेशेंट का भी कर सकेंगे। किसी का हेल्प भी लगेगा अपने को? मतलब नहीं, जो हेल्प कुछ कुछ एक कंडीशंस के अंदर में, कुछ एक स्टेप के अंदर में हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ओके। एक, अभी जैसे मैं एक दिखा रहा था, रोटेट कर रहा था, एक हाँ। पेशेंट के पैर को पकड़ के रोटेट कर रहा था, उसमें अंदर में एक हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है जो उधर ओके। वाले पैर को पकड़ के रखता है, ओके। जिस पैर को थेरेपिस्ट घुमा रहा होता है, ताकि हम्म, पूरी बॉडी भाग के इधर ना आ जाए। तो उधर हम्म, साइड में एक हेल्पर रहता है, उसकी बॉडी को पकड़ के रखता है। तो कुछ एक ओके। के अंदर में आवश्यकता पड़ती है, हर जगह नहीं। समझो मैं सीख लूं और किसी लड़के को अगर मैंने रख दिया कि आप कर वो, सकती है। तो कर सकते हैं ना? जी जी। मतलब हाँ। थैंक यू सर। ओके। ओके, तो हमने सारा बता दिया है, अब हम आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। सर एक मिनट सर, इसमें कुछ मेडिसिन भी सिखाएंगे आप? मेडिसिन खाने का नहीं बताएंगे कुछ भी इसके अंदर में। हाँ बताएंगे, जी थोड़ी सी चीजें बताएंगे जो नेचुरल होती हैं, कोई दवा नहीं। आप जी। इसके अंदर में हमें क्या करने के, हमारे सेल्स का भी बड़ा रोल होता है पेन के अंदर में, किस कारण से पेन होता है, और कैसे हम उन पेन वगैरह को रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ अपने भोजन के द्वारा, खान पान के द्वारा। तो उसकी भी थोड़ी जानकारी देंगे। और रह गई बात, जो ऑयल बनाएंगे वो मिरेकल्स ऑयल है, पेन वगैरह में बहुत तगड़ा काम करता है। और पेन तो छोड़ दीजिए, बहुत आसान सी बात है, और आपका टिश्यू ही रिपेयर करने में काम आती है वो मैजिकल ऑयल जो बनाएंगे। और उस सबको दिया भी जाएगा बना के,
और जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इतनी सी ऑयल बना के देंगे आपको, लेकिन उस ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा होगी, और वो आपको महीनों भर, यानी कि 100-150 पेशेंट पे आप उसका यूज कर पाएंगे। वहीं पे बनाना सिखाएंगे आप, है ना? हाँ, बनाना सिखाएंगे ना, बनाना सिखाएंगे वहीं पर। अब जो तेल बन जी जाएगी जी। वो आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी स्टूडेंट वहां रहेंगे। तो उसमें क्या क्या कंटेंट डालेंगे, आयुर्वेद को सब बताएंगे आप? जी, सब वहां पे सारा आपके सामने करके दिखाया जाएगा। जी जी, ओके, थैंक यू सर। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर जिनका मतलब दूर रहते हैं, अभी से आप लोग जो है ना रेल की अपनी बुकिंग वगैरह करवा लीजिए। इसके अंदर में हमारा ब्रेकफास्ट और लंच रहेगा। डिनर ही आपको अपना अपने पैसे से करना है, और रहने का अपना व्यवस्था कर लेनी है। 1,001 रुपए के अंदर में होटल मिल जाती है। तो ये अगर सीख कर जाएंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आना ही आना है। आप चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो या कोई भी थेरेपिस्ट हो, आपको जो चैलेंजिंग केसेस है वो लीजिए, खास करके बेड रीडिंग पेशेंट है उनको ले लीजिए, कांटेक्ट ले लीजिए सीधा इसको करने के बाद। लकवे का पेशेंट है, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी आप ठेका ले लीजिए कि मैं इसको ठीक करके दूंगा, और उसको महीना 1.5 महीने के अंदर में आप ठीक कर देंगे। इतना सारा चीज सिखाया जाएगा इसके अंदर में। तो ठीक है, मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। सर कोई बात पूछना हो तो नहीं आपको? हेलो सर। जी बोलिए। अपना सर नाम मैं ये बताइए, पूछ रहा पहले अपना था, नाम जनरल बताइए। सर, संतोष कुमार साहू सर। जी संतोष जी, पूछिए आप। हाँ सर, एक मन में है सर, मेरे पास तो ऐसी कोई थेरेपी का ज्ञान नहीं है, पर जी इलेक्ट्रोमोपैथ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर, नगर में। जी बहुत इच्छा है सर ये इसको सीखने की, आपके पास आने की। तो क्या जी। मैं एडमिशन ले सकता हूँ? हाँ, ले जन सकते हैं ना। हाँ सर, हाँ ये सर। एक अनाड़ी आदमी, मैं आपको दिखाऊं, जो लकवे का पेशेंट सिखा रहे थे ना लकवे का इलाज, जी सर। वो अनाड़ी आदमी है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जी सर। जी। तो वो कर रहे हैं, वो खाली ठेका ही लेते हैं लकवे का पेशेंट ठीक करने का। जी सर। तो अगर कोई ओके कर सर, थैंक यू। थैंक यू जी। सर। सर ये पैरालिसिस के ऊपर जो वीडियो बताया था वो हम्म। आपने, तो जी क्या पर डे उसकी वो जो मैनुअल थेरेपी जो भी है वो का पर डे किया गया कि कुछ जी जी जी, अल्टरनेटिव पर है? डे पर डे पर डे होगा उसका, पर डे होगा। जी तभी तो जल्दी रिकवर वाली बात है। जैसे कि मान लीजिए कोई यंग एज का है, कोई मान लो 35-40 साल का है, घर का बिजनेसमैन वही है, उसे अगर लकवा मार गया, वो लाखों रुपया, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है बंदा, ठीक है जी, जी। बिजनेसमैन है, अब हो गया तो इस तरीके से तो लटका रहेगा वो। एलोपैथी मेडिसिन के बदौलत तो काफी साल उसको लगना है ठीक होने में। लोग चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा, अगर कोई गारंटी लेता है इस बात को ठीक करके देने के लिए, तो लोग क्यों नहीं आएंगे उसके पास? तो आप कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तो सभी को मेरा नमस्कार। अब जो है मैं इसकी वीडियो सर को दे दूंगा, वो अपना सर्कुलेट करेंगे, लेकिन जो लोग क्लास को करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपना टिकट बुक करा लें। नमस्कार। बंद हो गई है। हो गई। ये बात है।